क्लास 2 आओ कंप्यूटर सीखे। आप सबको पता है राजस्थान के अंदर एक बुक संचालित है, कौन सी, क्लास 2 के अंदर, जिसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखे, और जिसका अंतिम अध्याय है 6, जिसका नाम है टेक्स एडिटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू टेक्स एडिटर, यानी टेक्स एडिटर का परिचय दे रखा है। अध्याय 6 टेक्स एडिटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू टेक्स एडिटर। पहला टेक्स्ट एडिटर का उपयोग। भाई हम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं? टेक्स्ट एडिटर का उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, यानी अगर आपको एक टेक्स्ट टाइप करना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना, यानी आप किस प्रकार टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि आपको डेस्कटॉप की जो होम स्क्रीन पर है, माउस का कौन सा राइट बटन क्या करना है, क्लिक कीजिए। राइट बटन क्या करना है, क्लिक करना है, जिससे आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे। उनमें से आपको न्यू विकल्प पर जाना है। किस विकल्प पर जाना है? न्यू विकल्प है, यानी सबसे पहले डेस्कटॉप की जो खाली जगह है वहाँ जाकर राइट क्लिक करना है, जिससे एक लिस्ट खुलेगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें से आपको न्यू विकल्प पर क्या करना है, क्लिक करना है, उसके ऊपर जाना है। न्यू विकल्प पर जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का चुनाव करना है, और न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जाके नहीं, न्यू विकल्प पर जाकर आपको कहाँ पर जाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम का जो विकल्प है उसके ऊपर क्लिक किया, चुनाव करना है। एंड न्यू में से आप किस में जाओगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आपके सामने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एक फाइल बन जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप नोटपैड को सीधे ही सर्च भी कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर पर टेक्स्ट लिखना, यानी आपने टेक्स्ट एडिटर फाइल ओपन तो कर दी, अगर आपको कुछ लिखना है तो सिंपल सी बात है, आप कीबोर्ड से लिखना शुरू कर दीजिए। आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करोगे वो उस टेक्स्ट एडिटर पर अपने आप लिखना शुरू हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासरूम या कंप्यूटर लैब में ले जाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करके दीजिए। यानी जो टीचर है, आप आईसीटी लैब में जाकर जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाले जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करके आप उसके अंदर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला है टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट को एडिट करना है, यानी उसके अंदर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी साइज बढ़ानी है, कम करनी है, फॉन्ट चेंज करना है। तो उसके लिए पहला चरण है कि आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है। जो टेक्स्ट एडिटर के ऊपर जो मेन्यू है ना, फाइल, एडिट, वहाँ से आपको किस पे क्लिक करना है, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। फॉन्ट का चुनाव कीजिए। फॉर्मेट से आप किसके अंदर जाओगे, फॉन्ट के अंदर। फिर आपको फॉन्ट स्टाइल का चुनाव करना है, उसकी साइज का चुनाव कर सकते हो। जैसे ही फॉन्ट पर क्लिक करते हो तो पहले यहाँ से आप फॉन्ट का चुनाव कर सकते हो, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए। फिर उसकी स्टाइल देख लो कौन सी चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, ये बोल्ड इटैलिक दोनों। और यहाँ से आप क्या चुन सकते हो, साइज का चुनाव कर सकते हो। अगला टेक्स्ट एडिटर में लिखे टेक्स्ट को फाइल में सेव करने के सामान्य चरण, यानी टेक्स्ट एडिटर के अंदर मान लो आपने लिख भी दिया, फिर हमें उस फाइल को किसकी आवश्यकता होगी, सेव करने की आवश्यकता होगी। तो उसके चरण क्या है कि आपको माउस को किसके ऊपर जाना है, फाइल मेन्यू के ऊपर लेके क्लिक कीजिए, और उसके बाद में आपको किस पर क्लिक करना है, सेव विकल्प पर क्लिक कीजिए। बनाए गए टेक्स्ट फाइल का नाम लिखिए। जैसे ही क्लिक करते हो तो ये एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पर आपको अपनी जो फाइल बनाई है उसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में सेव विकल्प पर क्या करना है, क्लिक करना है। अगला है टेक्स्ट एडिटर को बंद करना, जैसे आपने ओपन कर दिया, वहाँ पर कुछ टाइप कर दिया और सेव भी कर दिया, फिर हमें आवश्यकता होती है कि इस टेक्स्ट एडिटर को बंद कैसे करें। तो सेम ही तरीका है, आपको फाइल विकल्प पर क्लिक करना है और उसके बाद में किसके ऊपर क्लिक करना है, एग्जिट बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। याद रखने योग्य बिंदु, टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। यानी टेक्स्ट एडिटर किस काम आता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के काम आते हैं। टेक्स्ट एडिटर में हम कुछ भी लिख या टाइप कर फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर हमने एक तो ध्यान रखना, हमने किसके बारे में पढ़ा, टेक्स्ट एडिटर के बारे में। ठीक है, तो एक तो ध्यान रखना, जैसे नोटपैड है, ये क्या एक विंडो के साथ आने वाला एक टेक्स्ट एडिटर है।
जिसको ओपन करने के लिए आप स्टार्ट में जाके एक्सेसरी के अंदर जाके नोटपैड को सीधे ही ओपन कर सकते हो, या फिर खाली इस तरह राइट डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के द्वारा भी इसका चुनाव कर सकते हो।